In the last lecture, we came to know about uh, the poem Ozymandias. ओज़मेंडियस के बारे में हमने जाना कि ओज़मेंडियस कौन था, ओज़मेंडियस का राइटर कौन है, पीबी शेली के बारे में हमने थोड़ा सा जाना. Now here in this lecture we will come to know about the poem. ओके तो पोएम स्टार्ट करने के पहले मैं कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ अबाउट दिस ओज़मेंडियस. लेट अस सी दैट टू. पोएम स्टार्ट करने के पहले मैं आपको एक स्टैचू दिखाना चाहता हूँ. लेट मी शो दैट स्टैचू. यस, इस स्टैचू को ध्यान से देख लो. सी दिस स्टैचू in a very observed way by observing very keenly. ये जो स्टैचू है, पैर है, घुटनों तक जो स्टोन है वो खड़ा है, पैर से ऊपर कटा हुआ है और सिर जो है वो नीचे गिरा हुआ है. ओके, कीप इट इन माइंड. अभी इस स्टैचू का और पोएम का कैसे रिलेट करते हैं दोनों वो देखेंगे. एक्चुअली इस स्टैचू पर ही ये पूरी की पूरी पोएम जो है वो बेस्ड है. ओके, पूरी पोएम, द टोटल एंटायर पोएम इज बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर स्टैचू. तो as I already told you, it is a sonnet. There are 14 lines in this particular poem. So let us start. He says, the poet says, I met a traveler from an antique land. Let me read this first of all. पहले पूरी की पूरी poem मैं read कर लेता हूँ. After that we will we will go line by line. Okay, so let us start. I met a traveler from an antique land who said, two vast and trunkless legs of stone stand in the desert. Near them on the stand, half shrunk a shattered visage lies, whose frown and wrinkled lip and sneer cold command tell that its sculptor well those passions read, which yet survive stamped on those lifeless things. The hand that mocked them and the heart had paid, and the pedestal these words appear. My name is Osmandius, King of Kings. Look on my works, a mighty and despair. Nothing beside remains round the decay of the colossal wreck, boundless and bare, lone and level sand stretch for away. So this is the poem. Let us go line by line. He says, the poet says, I met a traveler from an antique land. ओके, तो ये पूरी पोएम में हर एक वर्ड का मीनिंग है, हर एक वर्ड की मीनिंग जो है वो अहमियत रखती है, वेरी इंपॉर्टेंट है. तो पोएट कहता है कि मैं एक ट्रैवलर से मिला, आई मेट अ ट्रैवलर. ओके, ट्रैवलर कहाँ का है? एन एंटिक लैंड. यहाँ पर एंटिक, एंटिक मतलब ओल्ड. ओके, एंटिक का मतलब है ओल्ड लैंड, मतलब बहुत बहुत पुराना प्रदेश. ओके, वहां के मैं ट्रैवलर से मिला. एक्चुअली ये ओल्ड लैंड ये दूसरा कोई नहीं है, वो है इजिप्ट. ओके, इट इज नथिंग बट द इजिप्ट. ओके, हु सेड टू वास्ट एंड ट्रंकलेस लेग्स ऑफ स्टोन. मैं अभी बताना चाहूंगा कि अभी जो मैंने कहा था थोड़ी देर पहले कि वो जो स्टैचू है वो स्टैचू और ये पोएम रिलेट करती है. हु सेड टू वास्ट एंड ट्रंकलेस लेग्स ऑफ स्टोन स्टैंड इन द डेजर्ट. लेट मी शो यू दैट कि डेजर्ट में कैसे वो स्टैचू जो है वो है. लेट मी शो यू. यस, दिस इज, कि देखो, ये देखो अभी. नाउ इन दिस पिक्चर यू 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 कैन सी, ये पूरा का पूरा डेजर्ट है, इजिप्ट का डेजर्ट है. और यहाँ तक घुटनों तक ये स्टैचू है, ऊपर का हिस्सा जो है वो कट चुका है एंड और ये जो हेड है ये नीचे गिर चुका है. ओके, नाउ let us start from that particular point. Hmm. Who said two vast and trunkless legs of stone stand in the desert, near them on the stand half shattered is his lies. तो ट्रैवलर ने मुझे कहा, क्या कहा कि दो वास्ट और ट्रंकलेस लेग्स, दो पाव
वहां पर स्टैंड में स्टोन में कि जो स्टोन से बने हुए हैं वो सैंड में, सैंड मतलब रेती, डेजर्ट मतलब रेगिस्तान, रेगिस्तान की रेती में खड़े हैं। नियर देम ऑन द सैंड, और सैंड और उनके ही नजदीक सैंड में, रेती में, हाफ शंक शैटर्ड विसेज, विसेज का मतलब है फेस, चेहरा, ओके, मतलब सर का हिस्सा, लाइज, ओके, वो सर का हिस्सा जो है वो गिरा हुआ है। हुज फ्राउन एंड रिंकल लीफ स्नियर ओल्ड कमांड, फ्राउन, यहाँ पर फ्राउन का मतलब है एनरेज्ड, ओके, एनरेज्ड, रिंकल लिप, रिंकल मतलब झुर्रिया, उसके लिप पे मतलब ओठों पे झुर्रिया पड़ चुकी है अभी। स्नियर ओल्ड कमांड, स्नियर ओल्ड कमांड का मतलब है घृणावरी दृष्टि से वो देख रहा है। नाउ हियर टेल दैट, टेल इट्स स्कल्प्टर, अभी ये लाइन के बारे में जानेंगे। टेल दैट इट्स स्कल्प्टर वेल दोज पैशन रेड which yet survive stamped on this lifeless thing। वो जो स्कल्प्टर का मतलब है चित्रकार, शिल्पकार, जिसने ये शिल्प बनवाया है, कि वो तो नहीं रहा, ये शिल्पकार तो नहीं रहा, पर ये जो पर्टिकुलर ये शिल्प है वो एट सरवाइव अभी तक है, अभी तक भी वैसे ही पड़ा हुआ है। स्टैम्प्ड ऑन दोज लाइफलेस थिंग, मतलब वहां पर वो जो पाव है वो खड़े हैं, लाइफलेस थिंग है, ओके, उसे लाइफ नहीं है, मतलब ये जिसका शिल्प है वो भी नहीं रहा, जिसने बनवाया वो भी नहीं रहा, पर ये शिल्प अभी भी है। ये शिल्प अभी क्या कहता है वो बाद में देखेंगे। द हैंड दैट मॉक्ड देम एंड द हार्ट दैट फेड, द हैंड दैट मॉक्ड देम एंड द हार्ट हैड फेड। तो नाउ हियर you can see the king had an ear contempt of the subject, and the gesture of the hand shows its authoritative nature here. uh, and the sculpture still remain carved in the stone। तो जेस्चर जो है उसके हाथों का, ये मॉकरी कर रहा है। नाउ हियर लेट अस सी इन द नेक्स्ट स्टांजा, नेक्स्ट लाइन, ओके। एंड द पेडेस्टल मतलब पूरा का पूरा स्टैचू जो है वो नहीं रहा, पैर तक है, और इधर अगर देखें हम तो फेस नीचे गिर चुका है। वहां पर पेडेस्टल पे, पेडेस्टल यानी कि पैरों के पास, जो पर्टिकुलर मतलब एक अगर स्टैचू बनवाना है तो उसके पैरों के नीचे एक पर्टिकुलर बैकग्राउंड बनाया जाता है, उसे हम चबूतरा कहते हैं मराठी में, वो बनाया जाता है। और वहां पर क्या लिखा है, दिस वर्ड्स अपीयर, माय नेम इज ओजमैंडियस, किंग ऑफ किंग्स। ये जो है ये पूरा का पूरा वहां पर लिखा है, माई नेम इज ओजमैंडियस किंग ऑफ किंग्स, लुक ऑन माई वर्क्स ए माइट एंड डिस्पेयर। ये जो लिखा हुआ है ये पर्टिकुलर दो लाइन कि मेरा नाम ओजमैंडियस है, मैं राजा का, राजाओं का राजा हूँ, लुक ऑन माई वर्क्स, मेरे काम को देखो कितने महान है, ए माइट एंड डिस्पेयर, ये तो काम एक्चुअली, काम बहुत महान है, बट नथिंग बिसाइड रिमेन्स, पर ये जो काम है ये काम, ये तो ये राजा भी नहीं रहा, राजा का नाम है बस। तो नथिंग बिसाइड रिमेन्स, देखो मेरी मेरी तो स्टैचू जो है वो भी अभी गिर चुकी है, राउंड द डिके मतलब मर मर रही है, मेरा नाम भी अभी धूल, मेरे नाम पे धूल पड़ी हुई है, मेरे कामों पे धूल पड़ी हुई है। अब द कोलोसल wreck boundless and bare। नाउ हियर द डीके दैट ऑफ कोलोसल wreck का मतलब है कि it implies where one there exists a mighty power and kingdom, now all that remain the broken statue admits the admits in the desert land, desert stand we can call, कि wreck हो चुका है, पूरा निस्तनाबूत हो चुका है। एक जमाना था कि ये माइटी पावर थी मेरे पास, मेरा माइटी किंगडम था, पर अभी नथिंग रिमेन्स बिसाइड, ओके। तो ये जो टेरिटरी है वो भी एम्प्टी हो चुकी है, बाउंडलेस है, बेयर हो चुकी है, वहां पर कोई नहीं रह रहा है। एंड द लोन लेवल सैंड स्ट्रेच फॉर अ वे,
and this refers to again that there is total isolation, dreariness in that particular desert. उस डेजर्ट में कुछ भी नहीं बचा है, ओनली डेजर्ट, ड्रेरीनेस है, भयानक व्हाट वी कॉल सीन है। ओके, टोटल आइसोलेशन है। तो फ्रेंड्स, ये जो पर्टिकुलर पोएम है, ये हम जब पढ़ते हैं तब ध्यान में आता है कि एक पर्टिकुलर किंग है, और किंग को लगता है कि आई एम द ग्रेट लेजेंडरी एंड देर इज नो वन लाइक मी, कि मेरे जैसा कोई नहीं है, मैंने जो काम किए हैं वो ग्रेट है, महान है। पर कुछ समय के बाद ना उसका नाम रहता है, ना उसकी पर्टिकुलर स्टैचू भी रहती है, ना उसका पर्टिकुलर किंगडम भी रहता है। ये कई जमानों के पहले की बात है। आपको भी पता है, जब अभी खुदाई होती है तो हमें स्टैचूज मिलते हैं, कुछ पुरानी चीजें मिलती है। तो उनका तो ये भी नहीं रहा, व्हाट वी कॉल से, कि उनका नाम भी नहीं रहा। एंड तो बोस्ट किस चीज का? तो दिस पोएम एक्चुअली, ओजमैंडियस, is a typical poem by the particular poet P.B. Shelley. And actually, this poem is divided into two stanzas, as I told you, octave and sestet. तो इट इज एक्चुअली फिलोसॉफिकल पोएम। और ये फिलोसॉफिकल पोएम जो है वो किस चीज पर बेस है, किस चीज से डील करती है? इट डील्स विथ द ट्रांसियंस ऑफ earthly power rather than about love or beauty or any other theme। तो ये जो फिजिकल पावर है, उस फिजिकल पावर के पीछे हम सब पड़े हुए हैं। हमें लगता है कि ये फिजिकल पावर जो हमें दिख रहा है वही सब कुछ है। वी वी लिव ब्यूटी एंड वी रन बिहाइंड दिस मनी एंड पावर एंड ऑल दिस। एंड दिस पोएम has a very sophisticated technique which modern critics marvel at. And in this poem, actually, there is a traveler who turned and told him about the desert and shattered statue in it। तो ये जो बिखरा हुआ टूटा हुआ जो स्टैचू है उसके बारे में ये ट्रैवलर बताता है। एंड दिस पर्टिकुलर ट्रैवलर tells the story of the king Osmandius। And friends, the Osmandius is nothing but the ironic hero of this particular poem, कि जिसका स्टैचू जो है वो गिर चुका है। एंड he says again, look on my works, a mighty and despair, and I am the king of king, uh, my name is Osmandius। So these two lines are very lovely। My name is Osmandius, king of kings, look on my works, a mighty and despair। So friends, नाम में शेक्सपियर भी कहता है कि नाम में कुछ नहीं रखा है, नाम में क्या रखा है, काम में ही रखा है जो कुछ भी है वो। तो एक्चुअली वी शुड नॉट द, अगर मॉरल की अगर बात करें तो वी शुड नॉट रन बिहाइंड मनी एंड पावर। इंस्टेड देयर इज लव, ब्यूटी, हेल्प एंड बहुत सारे वर्च्यूज है जिसके पीछे हम भाग सकते हैं, जिससे हम अपने आप को, अपना लाइफ और दूसरों की भी लाइफ संवार सकते हैं। ये था दिस पोएम के बारे में। दिस वाज अबाउट this particular poem Ozymandias। And with this, we stop here। Thank you very much for watching।